अच्छा कंपनी को फाइंड करो, उसको खरीद लो और फिर भूल जाओ। स्टॉक मार्केट का यही सबसे सेफ प्लान है। हम लोग ने, आई गेस मैंने एटलीस्ट ये चीज़ को बार बार सुना है, आइदर फ्रॉम माई फैमिली, आइदर फ्रॉम माई रिलेटिव्स और मे बी इवन ऑन यूट्यूब। एंड आई गेस आप लोग ने भी ये स्टेटमेंट को बार बार सुना होगा। बट इफ दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली ट्रू, then why do you think long-term investors actually face loss? If they're following buy and hold strategy, then they are supposed to follow the safest plan, so-called safest plan. तो उनको लॉस क्यों होता है? Because this is not the perfect plan for everyone. Hello everyone, I'm Raghav Jhunjhunwala. Thank you so much for joining in. And today we are going to burst a very important bubble that buy and hold strategy may not be the perfect plan for you. Disclaimer: I am not against long-term investing. I am myself in favor of long-term investing, but what I am against of is blind investing. I am completely against blind investing, and this video will clearly explain to you how buy and hold strategy and blind investing are different and how are they interrelated. So please watch the video till the end. Now अब ये problem, ये concept arise कहाँ से हुआ? We have a mindset कि over the years in the long term market will improve, market will grow. See, this ideology is rational. It is reasonable to that extent कि आप जो इकोनॉमी में हो, आप जो कंट्री में रह रहे हो, उसका ग्रोथ स्टोरी कैसा है। इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग कि इंडियन इकोनॉमी विल इंप्रूव ओवर द ईयर्स, ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो हाँ मतलब हम लोग का एक्सपेक्टेशन कि मार्केट विल ग्रो ओवर द ईयर्स, इट्स नॉट रॉन्ग, इट्स रैशनल, इट इज़ बेस्ड ऑन लॉजिक, दैट्स ट्रू। बट वॉट वी एक्चुअली मिस आउट ऑन, यार ज़रूरी थोड़ी है जब स्टॉक मार्केट ग्रो करेगा, जब स्टॉक मार्केट इंप्रूव होगा, तब हर एक स्टॉक इंप्रूव होगा। इंडेक्स और इंडिविजुअल स्टॉक में बहुत फर्क होता है, राइट? जब निफ्टी या सेंसेक्स इंप्रूव होगा, इट इज नॉट नेसेसरी कि ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ निफ्टी एंड सेंसेक्स विल इंप्रूव। दैट इज समथिंग वी मिस आउट ऑन। जो स्टॉक आप अपने पोर्टफोलियो में रखे हुए हो, इसका इट इज नोवेयर गारंटीड कि इंडिया का ग्रोथ स्टोरी में या निफ्टी सेंसेक्स के ग्रोथ स्टोरी में वो स्टॉक भी उतना ही कंट्रीब्यूट करेगा। This is very very important to remember, because we tend to overlook this point. And इंडिया में और क्या हुआ? इंडिया में बुल फेज आया, बुल मार्केट, बुल रन आया, तब बहुत सारे स्टॉक्स अचानक से मल्टी बैगर बन गए थोड़े टाइम में। तो इन्वेस्टर्स के माइंडसेट में एक फॉल्स बिलीफ आ गया यार कि कंपनी, अच्छे कंपनी ढूंढ लो, उसमें इन्वेस्ट कर लो और भूल जाओ, मल्टी बैगर ओवर द ईयर्स रिटर्न्स मिलेगा ही। बट डू यू थिंक दिस इज एक्चुअली रैशनल? Buy and hold will only work when the company in which you have invested, the management of that company is good, when the numbers of that company are improving, when the growth prospects of the company are very high. And you will be able to find this only if you check the details on a regular basis. ये नहीं कि सिर्फ मैं बाय कर लिया, जब मैं बाय कर रहा था तब मैं फंडामेंटल्स चेक कर लिया और फिर मैं भूल गया। दैट इज नॉट एट ऑल अ गुड बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी। बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी तभी काम आएगा अगर आप ये सारे डिटेल्स को बार बार चेक करते जाओ। हम लोग क्या करते हैं यूजुअली, कोई टिप या कोई रिकमेंडेशन पे शेयर बाय कर लिया, अब बाई चांस उसमें अगर लॉस हो गया तो, और मुझे लॉस बुक नहीं करना क्योंकि मैं लॉस अवर्स हूँ, आई डोंट वांट टू शो द लॉस ऑन एक्चुअल पेपर, सो मैं उसको बाय एंड होल्ड का नाम दे देता हूँ, मैं उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का नाम दे देता हूँ कि यार आज लॉस हुआ तो क्या हुआ, जब बुल फेज वापस से आएगा, जब मार्केट इंप्रूव करेगा तब ये शेयर वापस से भर जाएगा, मेरे को डरने का क्या दरकार है, मेरे को लॉस क्यों शो करना है। बट आप एक बात बोलो यार, कि अगर आप कोई वीक कंपनी को ज़्यादा टाइम दे रहे हो, इज इट नेसेसरी कि वो वीक से स्ट्रांग बन जाएगा? इसीलिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कंटिन्यूसली चेक द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी कि इज इट स्टिल वर्थ इट टू हैव अ प्लेस इन माई पोर्टफोलियो। डू यू थिंक इट इज? बिकॉज इफ इट इज नॉट, देन यू शुड रिकंसिडर योर डिसीजन ऑफ होल्डिंग इट इन योर पोर्टफोलियो। स्टॉक मार्केट में टाइम से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग को रिवॉर्ड दिया जाता है। बाय एंड होल्ड इज नॉट द परफेक्ट प्लान। द परफेक्ट प्लान इज अंडरस्टैंड फर्स्ट एंड देन होल्ड। द नेक्स्ट टाइम यू रिव्यू योर पोर्टफोलियो, प्लीज डोंट आस्क और प्लीज डोंट क्वेश्चन योर सेल्फ एज इफ सिंस व्हेन एम आई होल्डिंग ऑन टू दिस स्टॉक। द नेक्स्ट टाइम यू रिव्यू योर पोर्टफोलियो, द करेक्ट क्वेश्चन विल बी, वुड आई स्टिल बाय दिस स्टॉक टुडे एट द करेंट मार्केट प्राइस? क्या मैं आज भी ये स्टॉक को खरीदना चाहूंगा? एंड अगर उसका आंसर है नो, मैं आज ये स्टॉक को ये वैल्यूएशन पे नहीं खरीदना चाहूंगा, देन होल्ड करके रखना
या होल्ड स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करना, आपको उसको रिकंसिडर करना चाहिए? दिस इज अ क्वेश्चन विच यू हैव टू आंसर फॉर योर सेल्फ। आई होप बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपका थोड़ा माइंड सेट पर्सपेक्टिव और ब्रॉड हुआ एंड यू आर क्लियरली एबल टू अंडरस्टैंड कि बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी कब सेंस बनाता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. I would love to read your views, your take on this, and please stay tuned for the next video. Thank you.